हाइड्रोकार्बन। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर में 4 चीजें पढ़ी हैं। एल्केन, एल्कीन्स, अल्काइन्स एंड बेंजीन। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक। ये पहले 3 आपके एलिफैटिक टाइप के हैं और वो एरोमेटिक। ठीक है, सबका हमें जनरल फॉर्मूला पता है, CnH2n+2, 2 हाइड्रोजन कम कर देते हैं, CnH2n-2, सॉरी सिर्फ 2 है ना, और 2 और हाइड्रोजन कम कर देता हूं तो CnH2n-। ठीक है, और इसके लिए तो अपन C6H6 लिख देते हैं, बेंजीन, है ना। ठीक, ओके। नॉमेनक्लेचर में इसमें अपन प्रीफिक्स सफिक्स क्या यूज करते हैं, एम, सफिक्स आपका एम यूज होता है, राइट। बाकी अपन नॉमेनक्लेचर चैप्टर, इसके पहले वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारे रूल्स, सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो बहुत डिटेल में अपन नॉमेनक्लेचर में नहीं जा रहे। और इसमें आइसोमेरिज्म कौन सा शो होता है, आइसोमेरिज्म, हाँ, चेन आइसोमर्स, है ना, चेन आइसोमर्स मतलब आइसोनियो, क्योंकि यहाँ पे तो आपका कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो पोजीशन कुछ नहीं बन सकता, राइट। तो सिर्फ मिथिल ग्रुप को ही आप ब्रांच में लगा करके चेन आइसोमर्स बना सकते हैं। मतलब पेंटेन के 3 आइसोमर बन सकते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन जो 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होंगे, 4 स्ट्रेट लाइन में, 1 ब्रांच में आइसो, और 3 स्ट्रेट लाइन में, 2 ऊपर नीचे ब्रांच में, तो लीन। तो चेन आइसोमर्स ये शो करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में आते हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या क्या टेक्निक देखे थे अपन प्रिपरेशन की। सबसे पहली टेक्निक क्या थी, फर्स्ट टेक्निक, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और रिएक्शन का नाम क्या था, हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन का नाम क्या था, हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हमको सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐड कराना है, राइट। अगर मैं एल्कीन लेता हूं तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा उसमें, राइट, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा और आपको मिल जाएगा एल्कीन। और अगर मैं एल्काइन लेता हूं तो मुझे 2 मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के और मुझे मिल जाएगा एल्कीन, राइट। दिस इज हाइड्रोजनेशन, फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड देखे थे फ्रॉम अल्किल हालाइड। इसमें और कोई रिएक्शन तो नहीं देखे थे ना, फ्रॉम अल्किल हालाइड। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके से बनाए थे। पहला तरीका क्या था, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थ्रू RMgX, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ये H पॉजिटिव कहीं से इसको मिल जाता है तो RH मिलके वो मीथेन बना देता है, मतलब एल्केन बना देगा। अब उसको H कहां से मिल सकता है, पानी से मिल सकता है, अल्कोहल से मिल सकता है, एसिड से मिल सकता है। तो इसलिए अपन इसको ड्राई ईथर में रखते हैं हमेशा। RMgX को हम ड्राई कंडीशन में क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये RMgX एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो ये थ्रू RMgX अपन क्या करेंगे, सिर्फ एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, RH बन जाएगा, एल्केन। पहला ये प्रोसेस था। और दूसरा इसी का एक और प्रोसेस क्या था, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें अपन ने सोडियम के साथ लिया था, RX लिए थे, सोडियम लिया था हमने, और एक और RX, ये मिलके 2NaX बाहर, और क्या बचेगा, RR मतलब एल्केन। ये है। इससे अपन ये भी देखे थे कि इसको अपन सिर्फ ऑड नंबर और सॉरी इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन बनाने के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि ऑड के लिए यूज करोगे तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनाएगा। अगर आप प्रोपेन बनाना चाह रहे हो तो आपको इथेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी मिलेगा, और उसको सेपरेट करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेथड था प्रिपरेशन का। थर्ड मेथड हमने देखा था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, RCOOH।
इनफैक्ट RCOOH से भी नहीं बना रहे थे, पहले इसका एक सॉल्ट बना रहे थे, सोडियम सॉल्ट, RCOONA, राइट। तो RCO, इसके वजह से इसमें भी दो तरीके देखे थे। पहला तरीका था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें RCOONA में हम सोडा लाइम ऐड कर रहे थे, NaOH प्लस CaO। तो यहां से आपका Na2CO3 क्या हो रहा था, बाहर, और आपको मिल रहा था RH, एल्कीन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बोनेट सॉल्ट बाहर जा रहा है। ठीक है, और सेकेंड मेथड था इसी का, कॉलबेज वाला, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। वहां पे यही सॉल्ट लेंगे, RCOONA के साथ वाटर लेंगे, RCOONA के साथ वाटर लेंगे और इसका करवा देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या में एक तरफ मिलेगा CH3 है ना, एक तरफ मिलेगा आपको H2, फिर इसका Na और हाँ CO2 भी मिलेगा, और इसका Na और OH मिलके NaOH मिलेगा, राइट। तो आपने जितने भी कार्बन का यहाँ पे लिया होगा, है ना, R ग्रुप, उससे डबल द नंबर ऑफ आपको कार्बन का एल्केन मिलेगा। R R जुड़ जाएगा ना आपस में, इसका R और एक और मॉलिक्यूल का R मिलके आपको RR मिलेगा। मैंने R की जगह CH3 अगर लिखा होगा तो मुझे CH3 मिलेगा, यानी कि इथेन। और मैंने लिया क्या था, R की जगह मिथिल ग्रुप, और बना क्या है, इथेन। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स हो गए एल्केन बनाने। ठीक है, इसमें हम बात किए थे प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, एल्केन के। ठीक है, पहला क्या था इसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद है, ये तो इनका बेसिक रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एल्कीन अल्काइन का बेसिक रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हमने हैलोजिनेशन देखा था, याद है, एक हैलोजन ने रिप्लेस किया था। फिर और क्या देखे थे इसी में ही, नाइट्रेशन देखे थे, है ना, नाइट्रेशन देखे थे, और सल्फोनेशन। ठीक है, हैलोजन H को रिप्लेस करेगा, नाइट्रो ग्रुप H को रिप्लेस करेगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप H को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म भी देखे थे अपन, क्या था मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। याद आ रहा है, वो एक एक हैलोजन, एक एक नया रेडिकल बनते जा रहा था, वो प्रोपेगेट हो रहा था, चेन इनिशिएशन हो रही थी, चेन प्रोपेगेशन हो रही थी, एंड देन चेन टर्मिनेशन। ठीक है, हमने मीथेन लिया था एंड वी एंडेड इन CCl4। We started with CH4, we ended in CCl4, क्योंकि all the hydrogens were replaced by chlorine। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड रिएक्शन क्या देखे थे इसका, कंबर्शन, है ना, कंबर्शन। वही कंबर्शन होके ये CO2 और क्या बनाएगा, H2O। इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंबर्शन, बर्निंग, है ना, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो वो सब बनेगा, एसिड भी बनेगा, पर वो अल्टीमेटली सब डिकम्पोज होकर क्या बन जाएगा, CO2 एंड H2। ठीक है, पर अगर आप कंट्रोल्ड वे में करवाओगे तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि हमने क्या क्या लिया था, अल्कोहल बनाने के लिए क्या लिया था, कॉपर, तो इससे क्या बना था, अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद मॉलिब्डेनम लिए थे क्या, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, इससे बना था एल्डिहाइड। एजी एनर्जी नहीं, Ag2O था, देख के नहीं बता पा रहे थे, Ag2O था ना, इसके साथ बन रहा था आपको एसिड। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन एजेंट ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन का वो चार्ट याद है, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से एसिड। तो हम एल्केन से तीनों बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी आर यूजिंग। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ टाइप का रिएक्शन क्या देखे थे, एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड,
ठीक है, एक आइसोमराइजेशन था, इसके बाद एरोमेटाइजेशन था ना, और फिर आपका वो करने वाला क्या पायरोलिसिस। ठीक, ओके। आइसोमराइजेशन में क्या था कि अपन एक स्ट्रेट चेन लेंगे, है ना, एन मतलब स्ट्रेट चेन हुआ ना, Yes, sir. एन एल्केन लेंगे और आपको उसका आइसोमर्स मिलेगा, जैसे ब्रांचेस वाले, ठीक है। बट उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, Sir, ALCL3 and AlCl3 एंड HCl. HCl, बस Sir, at 335 atm and 3 35 atm pressure. 335 ATM प्रेशर, 35 ATM प्रेशर, बस ना, 573 573 केल्विन, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा ना टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, ठीक है, ओके। आपको मिलेगा यहाँ पे आइसोमेरिक एल्केन्स, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिखा था, एन हेक्सेन लिए थे और क्या क्या मिला था, तो पेंटेन लिए थे, तो आइसोब्यूटेन मिला था और आइसोपेंटेन मिला था, और एक और ना, एक और लेते हैं हेक्सेन अरे उसी में दूसरा क्या मिला, प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन, बराबर लिखा था। ब्यूटेन लिए तो 2 मिथिल प्रोपेन बना है, हेक्सेन लिए थे 2 बने हैं, 3 मिथिल पेंटेन एंड 2 मिथिल पेंटेन, ठीक है, ओके। इसके बाद आए थे हम एरोमेटाइजेशन में, नाम से समझ में आ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बनने वाला है, एरोमेटाइजेशन, तो आपको कम से कम 6 या 6 से ज्यादा कार्बन का एल्केन लेना पड़ेगा। तो आपने अगर लिया एन हेक्सेन, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे, बहुत सारा कैटलिस्ट का नाम लिखे देते हैं ना, और इसको पहले हमने कन्वर्ट किया था साइक्लोहेक्सेन में, राइट, और फिर उसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया कि हमने उसको बेंजीन में कन्वर्ट किया था, याद आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या क्या लिए थे, वैनेडियम का भी कुछ था ना, वैनेडियम ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड और वैनेडियम ऑक्साइड, फिर मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम ऑक्साइड, फिर Cr2O क्रोमियम ऑक्साइड, Al2O3 हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाँ ठीक है, 773 773 केल्विन, 10 to 20 atm pressure 10 to 20, ठीक, ठीक है। एंड लास्ट रिएक्शन था पायरोलिसिस, ठीक है। इसका मतलब था ब्रेकिंग, हम बड़े एल्केन ले रहे थे, उसको छोटे में ब्रेक कर रहे थे। एक एग्जांपल बस बता दो, क्या लिखे थे, C6H4 gives C6H6 नहीं, C6H4 H4, H40 C6H14 gives, gives दो तक के अलग अलग मिक्सचर बनाए थे ना अपन, C6 नहीं, क्या क्या बनाए हो, C6H2, C6H12 प्लस H2, दो बचा, हाँ ठीक है, और C4H8, तो बचा क्या, C2H6, है ना, और तीसरा C3H6, तो बचा C4, सॉरी C3H8, उसको होगा ना 14, काउंट कर रहा हूँ ना हाइड्रोजन, ठीक है। तो इतनी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन था एल्केन का, ठीक है। कॉन्फर्मेशन भी था ना, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, सॉहॉर्स और न्यूमैन, हाँ वो भी ठीक है। ठीक है, चलो एल्कीन में आते हैं।
एल्कीन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। इसका सफिक्स इन हो जाएगा, हाँ लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। ओके, सफिक्स इसमें इन हो जाएगा। आइसोमेरिज्म ये क्या शो करते हैं? पोजीशन भी और सिस और ट्रांस, याद करेंगे सिस और वो ब्यूट-टू-इन याद रखो ना, ब्यूट-टू-इन, सिस ब्यूट-टू-इन और ट्रांस ब्यूट-टू-इन पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें आइसोमेरिज्म क्या क्या हो जाएगा? आइसोमेरिज्म ये शो करता है आपका चेन भी कर लेगा, पोजीशन भी कर सकता है, क्योंकि ब्रांच आप बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग जगह ला सकते हो। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर द आइसोमर्स, यहाँ पे पोजीशन चेंज है ना बॉन्ड की, ठीक है। और तीसरा आपका ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकली तो नाम था ना सिस ट्रांस का, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म हो गया। चलो प्रिपरेशन में आते हैं। इसका भी पहला प्रिपरेशन अपन ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से करवाया था, पर इसके लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइन हो जाएगा हायर वाला। तो पहला मेथड था फ्रॉम अल्काइन। अब अल्काइन में भी दो मेथड देखे थे, है ना, एक सिस बनाने का और एक ट्रांस बनाने का। एक था आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट और एक था बर्च रिडक्शन, ठीक है। बताना मुझे दोनों के बारे में। एक था लिंडलार्स कैटलिस्ट, है ना, इससे क्या बन रहा था? अरे ब्यूट टू वाइन तो दोनों से बन रहा है, सिस और ट्रांस बताओ ना। लिंडलार्स से सिस और बर्च रिडक्शन से ट्रांस। और इसका नाम क्या था? ये बर्च था आपका, पैलिडियम था क्या, BaSO4, ये वाला बर्च, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ओके। और ऊपर वाला पैलिडियम S was the poison, ठीक है। ठीक, उसके बाद सेकेंड मेथड, ये भी अल्किल हालाइड से था। सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्किल हालाइड, क्या करेंगे? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि H भी हटाना है एक और एक X भी हटाना, तो H और X का रिमूवल मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इसका रिएक्शन का नाम क्या था? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। एक और नाम दिए थे बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन जा रहा है और अल्फा कार्बन में से हैलोजन, बीटा हाइड्रोजन हेलोजिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा था कि ये आपका CH3CH2X, तो इधर से X और इधर से H, और आपको क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी में शेडजेफ भी देखे देगा, है ना। अगर बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा होगा तो शेडजेफ रूल यूज करेंगे चूज करने के लिए कि कहां पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा। और शेडजेफ रूल क्या बोलता है कि जो सबसे ज्यादा ब्रांच्ड एल्कीन है वहां पे वो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक है। दिस अगर याद नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल यहां लिख के दिखा रहा हूं। मान लो कि ये है आपका, ये है हेलो एल्केन, देखो यहाँ पे ध्यान देना, है ना। अब ये है अल्फा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन लगा है और बीटा कार्बन 2 है, राइट। अगर इसमें से हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगी, और अगर इससे हाइड्रोजन हटा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगी। मतलब इससे दो टाइप के बन सकते हैं, एक ब्यूट 1 इन और एक बनेगा ब्यूट 2 इन। अब इसमें से मेजर माइनर कौन सा होगा? तो शेडजेफ क्या बोलते हैं? ये मेजर होगा। शेडजेफ क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही ब्रांच है, डबल बॉन्डेड कार्बन में सिर्फ एक ही ब्रांच है, और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन में 2 ब्रांच है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन शुड हैव मोर ब्रांचेस, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो वही शेडजेफ रूल है जो अपन ने यहाँ लिखा है, ठीक है। शेडजेफ रूल तब लगेगा जब बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा है तब, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया फ्रॉम अल्किल हाइड्राइड। थर्ड क्या था? हाँ सॉरी, अल्कोहलिक KOH, या फिर एक और लिखवाया था मैंने, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। वो भी सोडियम इथॉक्साइड या फिर अल्कोहलिक KOH, इसके प्रेजेंस में ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, वरना नहीं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट थर्ड क्या था? विसिनल डायहाइड्रेट। आजू बाजू, विसिनिटी मतलब नेबर। तो आपका फ्रॉम विसिनल, बीआईसी मतलब विद, विसिनल डाइहाइड्रेट, ठीक है। मतलब अगर दोनों तरफ हैलोजन है तो आपको सिर्फ डीहाइड्रोजनेशन कराना है। क्या कराना है? सिर्फ डीहाइड्रोजनेशन। ये जिंक विंक के प्रेजेंस में होना था क्या? क्या ये थे? HCOH और बस, तो जिंक नहीं लिए थे कुछ? Yes, sir, zinc dust. In है, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? दोनों एक्स एक्स रिमूव हो जाएंगे और एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ, एल्कोहल से भी तो बनाए थे क्या? हाँ, monohydric alcohol हाँ, by acidic एसिडिक डिहाइड्रेशन। क्योंकि एल्कोहल में से OH और H हटेगा तो पानी निकलेगा, मतलब डिहाइड्रेशन। तो अगला मेथड क्या था? फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। आपको डिहाइड्रेशन करना है इसका, एसिडिक, एसिड के प्रेजेंस में। इसका तो मैकेनिज्म भी देखे थे, हाँ। रिएक्शन कुछ ऐसा था, C के साथ यहाँ पे H है, राइट, और यहाँ पे C के साथ OH होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये पानी रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड, एसिडिक डिहाइड्रेशन। पहला स्टेप में आपका होगा प्रोटोनेशन, आपको मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर सेकंड स्टेप देखो, कैटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन लिखे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और पानी रिमूव हो जाएगा सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन। अगर पहला प्रोटोनेशन हुआ तो आखिरी स्टेप डीप्रोटोनेशन होगा, ठीक है, और आपको एल्कीन मिल जाएगा। यहां भी शेड्सर रूल यूज होगा। अगर बीटा कार्बन एक से ज्यादा है तो अल्फा तो एक ही होगा ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल रहे हैं, तो अल्कोहल तो एक ही कार्बन पे होगा, मतलब अल्फा कार्बन तो एक ही है, बीटा एक से ज्यादा हो सकते हैं, तब अगेन शेड्सर रूल यूज करेंगे, ठीक है, टू गेट द मेजर प्रोडक्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट, और कुछ था प्रिपरेशन? कितने ही था? कितने था? 4 होते हैं, हाँ, yes, sir, chemical क्या हुआ? नेक्स्ट, अगला था केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला देखे थे एडिशन, क्योंकि ये तो एडिशन है ना, वहां पहले सब्स्टिट्यूशन देखे थे, यहाँ पहला एडिशन देखे थे, ठीक है। अब एडिशन में भी अलग अलग चीजों को ऐड करा रहे थे अपन, हाइड्रोजन, हेलोजन, X2 लिख लेता हूं, हेलोजन, फिर हाइड्रोजन हालाइड, है ना। तो ये दोनों तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जहां आप हाइड्रोजन हालाइड ऐड करोगे टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तब अपन ने यहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा, राइट। एडिशन में ही 2 रूल पढ़े थे, मार्कोनिकॉफ, और दोनों का मैकेनिज्म भी देखे थे, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? ये तो एक तो डार्क में होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं होगा, और ये क्या बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऐड हो तो उसमें 2 पार्ट होंगे, पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन। तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ये कौन बोलता है? मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट उल्टा, ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड लिए थे अपन, C6H5, CO का ट्वाइस O2, है ना। उसके प्रेजेंस में अगेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किया था, और उसका जस्ट अपोजिट का पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन जिसमें हाइड्रोजन कम है, वहां पे वहां जाना था जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, एक और नाम दिया था एंटी मार्कोनिकॉफ, हार्श इफेक्ट, HCl।
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ पेरोक्साइड। चलो सेकंड रिएक्शन क्या देखे थे? कंबशन। हाँ वही ऑक्सीडेशन कंबशन। कंबशन में तो इस तरह जैसे कंबशन था वैसे ही सेम होगा ना, CO2 और H2O मिलेगा, राइट। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन। हाँ वही ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड। ठीक है, तो क्या क्या लिए थे आपने अपन? और 65 पर ठीक है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या बन रहा था? एसिड। हॉट KMnO4 के उसमें प्रेजेंस में किए थे तो बिस्मथ डाला और कीमत। अच्छा अल्कोहल, ठीक है। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में अगर अपन KMnO4 लेते हैं, है ना, कोल्ड वाला, हॉट में शायद एसिड करके, यस सर, हॉट यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और हॉट KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एसिड या फिर कीटोन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, ऐसा लिखे थे ना। आपका एल्कीन कैसा है उसके हिसाब से कीटोन या फिर एसिड मिलेगा, ठीक है। ओके, यही था ऑक्सीडेशन। इसी में ओजोन एनालिसिस भी देखे थे ना, अगला, है ना, वो अच्छा रिएक्शन है ना। और मतलब किसके क्वेश्चन आते हैं, पहले स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सेकेंड स्टेप में जिंक डस्ट एंड वाटर। पहले स्टेप में ओजोनाइड मिलेगा, अगले स्टेप में एल्डिहाइड, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड या मिक्सचर ऑफ कीटोन या फिर दोनों, या ओनली एल्डिहाइड ओनली कीटोन या मिक्सचर ऑफ बोथ, ऐसा बोल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे अपने पास
ये ऐसा बॉन्ड है, तो आपको बस बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों में ऑक्सीजन लगाना है, That's it. ओजोन, है ना, फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर। तो आपको क्या मिलेगा, आइदर यू विल गेट एल्डिहाइड और कीटोन और मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या था, फोर्थ पॉलीमराइजेशन में आ गया। ठीक है, हाँ, पॉलीमराइजेशन में लीनियर पॉलीमराइजेशन देखे थे इसमें, है ना। ओके, ठीक, फोर्थ था आपका पॉलीमराइजेशन, जहां पे इथीन से पॉलीथीन बनाए थे, है ना, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपका अगर इथीन है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर आपने इथीन लिया है तो ये बनेगा n, कुछ ऐसा बनाए थे, है ना। कुछ वो भी लिखे थे क्या, टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर था, 473 केल्विन, बस 1580 and O2 increase. ठीक, ठीक, चलो और कुछ इसमें रिएक्शन बचा है क्या, पॉलीमराइजेशन लास्ट था। Yes, sir. ठीक है, इसमें कॉन्फर्मेशन नहीं देखे थे, ठीक है, Yes. उसमें था रोटामर्स एल्केन में, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के कारण ये घूम नहीं पाएंगे। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस नहीं किया ना अपन, sp3 होता है इसमें, है ना, एल्केन में क्या होता है sp3 और इसमें होता है sp2, ठीक है। अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर एल्केन में टेट्राहेड्रल और इसमें ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, sp3, ठीक है, और यहां हो जाएगा आपका sp, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड, अल्काइन। ठीक है, अल्काइन में ज्यादा प्रिपरेशन नहीं था, दो ही मेथड देखे थे, ठीक है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp, ठीक है, ओके। आइसोमेरिज्म, इसमें चेन होगा, पोजीशन होगा, है ना, हाँ, चेन, फिर आपका हो गया पोजीशन, फिर क्वार्टोमेरिज्म भी सब करते थे ना, पर इसमें करेंगे ना, एक रिएक्शन में करें भी है, ठीक है। मेटामेरिज्म ना वो उसमें होता है फंक्शनल ग्रुप्स में, ईथर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन, इसके दो मेथड देखे थे, एक था कैल्शियम कार्बाइड से, है ना, CaC2 फ्रॉम, जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है CaC2, इसका भी बनाने का रिएक्शन लिखे थे अपन, है ना। एक कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाओगे, क्या रिएक्शन था कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड का, हाँ हाँ, पहले आप CaCO3 को हीट करोगे तो आपको मिलेगा CaO एंड CO2, और इस CaO को जब आप, हाँ, कार्बन के साथ रिएक्ट करवाओगे तब आपको मिलेगा CaC2, ठीक है। और रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, कैल्शियम कार्बाइड में, ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें बस पानी मिलाना है, आपको मिल जाएगा इथाइन प्लस लाइम वाटर था ना, ठीक है। इसमें नोट में दो पॉइंट भी लिखे थे कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ कुछ इंप्योरिटीज भी आ जाती है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, है ना।
हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस एंड फॉस्फीन, उन दोनों को हटाने के लिए हमने 2 सॉल्यूशन से पास करवाया था, तो वो दोनों गैसेस इम्प्योरिटीज हट गई थी हमारे इथाइन से, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट प्रिपरेशन हुआ। सेकेंड, इसको भी हालाइट से बना सकते हैं, फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड, है ना, फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड 2 बार करवाए थे KOH, है ना। ऐसा कुछ था, राइट। 2 बार अल्कोहलिक KOH अगर आप पास करवाओगे तो आपको इथाइन मिल जाएगा, ठीक है। सोडियम इन सोडा मल्टी, ठीक है, सोडा मल्टी होनी है। हाँ, अच्छा, फर्स्ट स्टेप में ये और सेकंड स्टेप में NaNH2 लिए थे क्या, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया ना, ठीक है। और कोई मेथड था इसका प्रिपरेशन का, बस 2 ही मेथड था, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन ये भी शो करेगा जस्ट लाइक योर डबल बॉन्डेड, बट इनके हमने अभी लिखा था कि इनका एडिशन रिएक्शन उतना ज्यादा अच्छे नहीं होगा जितना डबल बॉन्ड में हो रहा था। उसका रीजन है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी पहला क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन, इसने तो डायरेक्टली शो नहीं कर रहे ना एडिशन। अच्छा, तुम इसमें एक रिएक्शन छोड़ दिए, वो वाटर वाला एडिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप के लिखे थे ना, कि वो इसी में लिखे थे, इसी में किए थे क्या, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में अपन ने वाटर का 2 तरीके से एडिशन करवाया था, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में अपन H2SO4 और HgSO4 लिए थे, राइट, ऐसा कुछ रिएक्शन था, देखना। ये रहा आपका इथाइन, वाटर ऐड कराए थे बट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, मेरा क्या रिएक्शन, और वाटर ऐड भी होगा, डबल बॉन्ड बनेगी, हाँ, इसी में टॉटोमराइजेशन किए थे, या डबल बॉन्ड बनेगी, एक में आपका जाएगा H और एक में जाएगा OH, इन ऑल बनेगा, इन ऑल। अब यही टॉटोमराइज होके, ठीक है, यही टॉटोमराइज होके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी तो एल्डिहाइड बनेगा, अभी एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। इससे हायर एल्काइल लोगे ना, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तब आपके बनेंगे कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होने वाले, देखो ये चीज, CH2, इसको पहले मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, OH, लाइक दिस, है ना। अब ये डबल बॉन्ड इधर आएगी तो ये H इधर चला जाएगा, ये टॉटोमराइजेशन, ये डबल बॉन्ड इधर आई है, इधर क्या, तो ये बन गया CH3CHO एल्डिहाइड, ठीक है, दैट इज टॉटोमराइजेशन, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं टॉटोमराइजेशन, ठीक है। तो एडिशन में मार्कोनिकोव कर सकते हैं अपन, यहाँ पे, यहाँ मार्कोनिकोव ही तो हुआ है, फिर यहाँ तो जरूरत नहीं है मार्कोनिकोव की, क्योंकि 2 ही कार्बन है। मार्कोनिकोव तब काम आएगा जब अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगा, ठीक है। तो आप प्रोपाइन लोगे तो मार्कोनिकोव एडिशन से पहले H और OH ऐड हो जाएगा, फिर OH जो है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और आपको उस केस में मिलेगा कीटोन। प्रोपाइन लोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन, टॉटोमराइजेशन, ठीक है। ओके, और क्या पढ़े थे इसमें रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन 2 टाइप का देखे थे, है ना, एक लीनियर, साइक्लिक। लीनियर तो इसके जैसे ही है, जैसे इसमें देखे थे, अपन साइक्लिक देख लेते हैं। साइक्लिक वाला क्या कर रहा था, वो बेंजीन बना रहा था, राइट, रेड हॉट आयरन ट्यूब लिए थे, है ना। इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स थे, है ना, जो रेड हॉट आयरन ट्यूब पे 873 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बना रहे थे, बेंजीन। इसी से टॉल्यूइन भी बनाए थे, प्रोपाइन ले लेना तो टॉल्यूइन बन जाएगा, तो टॉल्यूइन नहीं बनेगा, मतलब 135
ट्राइमिथिल बेंजीन, 1 पे 3 पे 5 पे मिथिल 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 चला जाएगा, 135 ट्राइमिथिल बेंजीन। ठीक है, ओके। इसके अलावा हाँ, अल्काइन एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, वो लास्ट प्रॉपर्टी थी ना, ओके, एसिडिक कैरेक्टर। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, दिस इज अ एसिडिक हाइड्रोजन, और अपन यहाँ लिखे भी थे कि टर्मिनल अल्काइंस ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, किधर कोई अल्काइन बीच में होगा तो वहां उनके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो कहां से H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये आपके H पॉजिटिव है कि एसिडिक नेचर के, उसका रीजन भी लिखे थे, इसका हाइब्रिडाइजेशन वाज द रीजन, है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, उससे H आसानी से बाहर हो जाएगा, मतलब अगर वो पेयर को अपनी तरफ ज्यादा रखेगा तो H को लगेगा ना कि यार ये तो मेरा भी इलेक्ट्रॉन है और मेरे से दूर ले जा रहा है वो, तो उसको थोड़ा सा हर्ट हो जाएगा H को, वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, और वो छोड़ के गया मतलब H पॉजिटिव बन के बाहर निकला, और कोई भी सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव लिबरेट कर रहा है मतलब वो एसिड होता है। ठीक है, तो अल्काइन बिहेव्स लाइक एन एसिड, इसका रीजन आप sp हाइब्रिडाइजेशन दे देना, sp हाइब्रिडाइजेशन में 7 आपका जो s कैरेक्टर होता है वो 50% होता है, और s आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अभी यहाँ अच्छे से देखोगे तो बाद में समझ आएगा कि मैं लिखा क्या हूँ। ठीक है, और यहाँ नहीं समझ आ रहा हो तो इसको देख के बस नोट डाउन करोगे, फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इतना ही था अल्काइन में, और कुछ? हाँ, वो तो एसिडिक प्रॉपर्टी में हो जाएगा ना, आप अगर एसिड को अगर कोई मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और बेस का रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट एंड वाटर, तो यही वो जो बन रहा था ना वो एक्चुअली ये है जो आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, CN, दिस इज एसिटाइल प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, तो वो तो इसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेस क्या रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर, बेस क्या भी दिए थे रिएक्शन NaOH भी दिए होंगे, है ना, तो आपको वहां पे यही सॉल्ट यही मिला होगा, पर साथ में H2 की जगह H2O होगा। ठीक है, दैट वाज एसिडिक प्रॉपर्टी। और बस इतना ही था अल्काइन में, क्या फॉर्मेशन है क्या इसकी प्रॉपर्टी में? अच्छा, इससे ये एसिड, हाँ ठीक है, मतलब ये हमने पढ़ा था ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या चाहिए होता है, एक H चाहिए होता है, तो ये दे देगा ना H, तो H कहाँ से ले सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल, एसिड या वाटर, ये तो एसिड है ना, ये दे देगा H ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, ठीक है, डन, इतना ही था ना। चलो अब आ जाते हैं अपन बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, एरोमेटिक, बेंजीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला C6H6। ठीक है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आप बोलोगे तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये आइसोमेरिज्म कैसी शो करता है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा वाली। ठीक है, अब दो CH3 लगा दो, आजू बाजू लगाओगे तो ऑर्थो कहलाएगा, एक छोड़ के लगाओगे तो मेटा कहलाएगा, और अपोजिट लगाओगे तो पैरा कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तीनों का सेम है, वही तो आइसोमर्स होते हैं ना, having same molecular formula but different structural formulas। ठीक है, ओके, तो OMP समझ जाओगे ना? ठीक, ओके, इसमें अपन ने क्या देखा था कि sp2 हाइब्रिडाइज है सारे के सारे कार्बन, और रिंग कैसा होता है, एक प्लेनार स्ट्रक्चर होता है विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। एवरी एज का मीनिंग क्या होता है, CH, एवरी एज मीन्स CH, और यहाँ पे होता है रेजोनेंस। ठीक है, इससे आप ऐसा करके एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो विच इज दिस, राइट, और इसके ऐसे से आपको वापस से ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इससे दोनों के बीच में डबल हेडेड एरोज है,
कि इसका रेजोनेंस करो तो ये मिल जाएगा, इसका रेजोनेंस करो तो ये मिल जाएगा, राइट। ओके, इसमें अपन ने एकूल स्ट्रक्चर देखा था, फिर एरोमेटिसिटी देखी थी, इसका खुद का स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनट जैसे, और नीचे बीच में प्लेन हेक्सागोनल प्लेन रिंग, इसका स्ट्रक्चर था। और एरोमेटिसिटी क्या देखे थे अपन कि एक कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, उसके लिए अपन ने 3 कंडीशन देखी थी। दैट वाज नोन एज, दैट रूल वाज नोन एज हक्कल रूल। हक्कल मतलब क्या होता है? हक्कल है? अरे मराठी में नहीं आती, मराठी बोलते ना हक्कल। हाँ ठीक है, हक्कल रूल। पहला रूल क्या है इसका कि आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए दैट शुड बी प्लेनार, पहला। दूसरा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग में घूमना चाहिए, दैट शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, जैसे कि इसमें हो रहा है। एंड थर्ड था 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वही तो आपके रेजोनेंस कर रहे हैं ना, डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका एरोमेटिसिटी का 3 नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई कंपाउंड इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ओके, एक तो ये पार्ट हुआ। उसके बाद अपन प्रिपरेशन में आ गए थे। एक प्रिपरेशन मेथड तो ये अल्काइन नहीं देखे थे, रेड हॉट आयरन ट्यूब, है ना। फर्स्ट फ्रॉम अल्काइन, छोड़ दूं, आगे बढ़ो, ठीक है। सेकेंड फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, उसके जैसा, जैसे उसमें बनाया था ना डीकार्बोक्सिलेशन करके, बस RCOOL लिए यहाँ पे ARCOOL लेना पड़ेगा। AR मतलब एरियल ग्रुप, R मतलब अल्किल ग्रुप, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन करोगे किसका? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड वाला सॉल्ट, ये रहा एरोमेटिक एसिड, है ना, COON। बाकी सोडा लाइम यूज करेंगे जैसे यहाँ यूज कर रहे थे, है ना, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH एंड CO इन द रेशियो 3:1, ठीक है। चलो थर्ड और था कि बस कोई थी? हाँ, जिंक के साथ, है ना। आप फिनॉल लोगे, हमें पता हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल के रिडक्शन से वापस से हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने Zn लिया था और आपको मिल गया था बेंजीन, ऑक्सीडाइज होके, नहीं रेड्यूस होके, रिडक्शन नहीं, ठीक है, प्लस Zn, ठीक है। तो ये आपके 3 मेथड हो गए प्रिपरेशन के। फिर हम आए थे इसकी प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में एक ही प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और अपन ने वहां केकुल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो अपन ने ये देखा था कि वो कंफ्यूज क्यों हो गए थे, क्योंकि सारी बॉन्ड की लेंथ सेम आ रही थी। क्योंकि आप बोलते हो कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ अलग होनी चाहिए, डबल बॉन्ड की लेंथ अलग होनी चाहिए। बट वो सिंगल बॉन्ड भी कभी कभार डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करती है, और वो डबल बॉन्ड भी कभी कभार सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करती है। तो दोनों की बॉन्ड टाइम एक्चुअली दोनों के बीच में है, समझ रहे? हमने लिखा भी था ना 134 और 154 के बीच में 145 कुछ है बॉन्ड लेंथ, हाँ 139 और 134 उसका है, और 1 तीनों लिखे थे, सिंगल का 154, 134 और इनका 139 आ रहा, ठीक है, मिडवे पे, ठीक है। तो ये आपने ऊपर ही देखते हैं केकुल वाले में, ठीक है। चलो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में यही रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजीन का, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या क्या रिएक्शन देखे थे अपन? हैलोजिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सेकेंड था नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। फोर्थ में फिडरक्राफ्ट के 2 रिएक्शन देखे थे, अल्काइलेशन
एसिटिलेशन नहीं, एसिलेशन बस, एसिलेशन। ठीक है। हैलोजिनेशन में कोई भी हैलोजन आप ले लो, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मैकेनिज्म भी देखे थे कि क्या करना चाहिए, है ना, एक पोलराइज्ड टाइप का मॉलिक्यूल बनाना था, वहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा था। ठीक है। और सल्फोनेशन में अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, नाइट्रेशन में HNO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी लिए थे, है ना। और हमने देखा था कि अगर आप कोई और पहले से है वहां पे, तो वो इनको ऑर्थोपैरा में डायरेक्ट करेगा या मेटा में डायरेक्ट करेगा। दैट वाज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है। HNO3 प्लस H2SO4। और एल्काइलेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा था, RX ले रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और यहाँ पे क्या ले रहे थे, COCl, COX ले लेता हूँ, चलो COCl एसिड क्लोराइड, या फिर एसिड एनहाइड्राइड RCO का ट्वाइस O। और अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंने बोला भी था पढ़ाते समय। मिडिल क्लास का एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसा भी क्वेश्चन आएगा, बट ये क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखेगा। यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ओजोलिसिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका वो ये वाला एडिशन ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसी में कितने रिएक्शन देखे थे ना। अच्छा, एडिशन में वो बना था ना, साइक्लो DHC बनाए थे ना, एडिशन रिएक्शन। एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट, है ना, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड एडिशन रिएक्शन देखे थे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर में तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करवा दिए, और डबल बॉन्ड के हिसाब से एडिशन कराएंगे। तो एडिशन में आपने क्या क्या एडिशन कराया था, हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, प्लस 3H2 किए थे, तो क्या बन गया था, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। और ऐसे ही अपन ने 3Cl2 करवाया था, तो BHC मिला था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, राइट। और उसके बाद लास्ट चीज देखे थे, क्या बोल रहे हो, हाँ इसमें आएगा, हाँ, क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन सॉरी एडिशन है, वही निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ठीक है, बिना उसके तो होगा नहीं। हाँ, तो ये होगा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूपी, तभी तो क्लोरीन टूटेगा। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कंबशन का, ठीक है, वो तो CO2 और H2 निकलेगा। हाँ ठीक है, मैकेनिज्म मैंने बता दिया है ना। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है अगर बेंजीन के ऊपर, तो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा कि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे डायरेक्ट करेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखे थे, जैसे कि आपका ClOH, है ना, मिथिल ग्रुप भी हो जाएगा, तो R लिख देता हूं मैं। ठीक है। और सेकेंड टाइप का था, मतलब ये वाले जो ग्रुप है ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। उसमें भी पैरा आपका क्या होता है, मेजर, पैरा होता है मेजर, ठीक है, ऑर्थो होता है माइनर। ठीक। और दूसरा था आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये इनको हमने कहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोस्ट कॉमन आर NO2 ग्रुप। ठीक है। फिर अपना एल्डिहाइड, अपना एसिड, फिर एक साइनाइड, हाँ सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ये वाले ग्रुप। दैट्स इट, इतने से ये चैप्टर है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, अब एक दिन और दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, 2 दिन दे रहा हूँ ना, संडे मंडे।
ये फिजिक्स की क्लास रहेगी हालांकि 10 बजे से 10 बजे से आपके आगमन करें, ठीक है।